पर स्पीकर के रूप में हैं। और बताना चाहूँगा मैं उनके बारे में कि इस बिज़नेस के अंदर, इस सिस्टम के अंदर जब भी यहाँ पर मैंने वो देखा नहीं कभी कि भाई कोई अगर वजह रही है तो बात अलग है, लेकिन कभी बेवजह वो कभी सिस्टम को उन्होंने ऐसा नहीं कभी नहीं रही हो। जो हालाँकि दूर हैं, सपोर्ट कम मिल पाता है उनको, लेकिन हाँ, जितना भी है उसके माध्यम से आज बहुत आगे हैं, सफल हैं, अच्छे लेवल पर हैं। और लीडर्स की बात करूँ तो एक बेटर क्वालिटी उनके अंदर है। और कहीं न कहीं क्वालिटी देखो हर एक व्यक्ति के अंदर होता है, निकालने की ज़रूरत होती है, लेकिन वो ऑलरेडी कहते हैं ना कि पालने के बच्चे के पैर पालने में दिखाई जाते हैं, पालने के पोत पैर दिखाई जाते हैं, सो जो है वर्डिंग, तो कहीं न कहीं क्वालिटी होती है। तो मैं समय को बिल्कुल व्यर्थ ना करते हुए कॉल करना चाहूँगा ग्रेट पर्सनैलिटी को, और आप सभी से भी एक सहायता चाहूँगा कि दमदार द्वारा का स्वागत करेंगे। सो नाउ प्लीज वेलकम ऑन ज़ूम स्क्रीन आवर ग्रेट टाइगर मिसेस एकता मैम, प्लीज वेलकम। एकता मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ अपने महागुरु जी का, जिन्होंने मुझे इस पैनल पर बोलने का मौका दिया। और सर, मैं हमेशा कोशिश करूँगी कि मैं ऐसे ही बन के रहूँ, आपको कभी शिकायत का मौका ना मिले। तो आशा करती हूँ कि आज का ये जो सेशन है, आज की ये जो जानकारी है, वो हम सभी को अच्छी लगे और आगे बढ़ने में हमारी हेल्प करे। तो चलते हैं सेशन की तरफ। मंच बदले हैं मैंने, लेकिन काम अभी जारी है। मंच बदले हैं मैंने, लेकिन काम अभी जारी है। आने दो चुनौतियों को साहब, मैंने अभी हार नहीं मानी है। मंच बदले हैं मैंने, लेकिन काम अभी जारी है। आने दो चुनौतियों को साहब, मैंने अभी हार नहीं मानी है। दोस्तों, ये शब्द जो हैं, ये शब्द हैं हमारी प्रेसिडेंट साहिबा श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की। आज का ये जो हमारा सेशन है, आंखें खोलने के लिए है और हमारी ज़िंदगी को बदलने के लिए है। आज जिस बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ये सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में ही हो सकता है। अब कुछ चीज़ों पर बात करने वाले हैं हम, हमारी राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। दोस्तों, हमें इनकी ज़िंदगी से 5 चीज़ें सीखनी हैं, जो हम लोगों को बहुत बड़ी प्रेरणा देने वाली है। वो 5 चीज़ें हम लोगों को बहुत बड़ी प्रेरणा देने वाली है। अगर आज का ये सेशन हमने ध्यान से सुना और कुछ पॉइंट्स हमने लिखे, तो यकीन मानिए हमारी जो लाइफ है वो पूरी तरह से बदल सकती है। तो हम में से बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे मुझे सफलता नहीं मिल रही है, जैसे मैं सफल नहीं हो रहा हूँ और मेरी लाइफ में इतनी दिक्कतें हैं, बहुत सारी उलझनें हैं, इतनी सारी मुश्किल हैं। मैं जानती नहीं हूँ कि हम में से कितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो इन सब सवालों से घिरे हुए हैं, अपने आप से ही परेशान हैं और ये सोचते हैं कि मुझसे दुखी तो इस संसार में कोई है ही नहीं, सबसे ज़्यादा परेशान मैं ही हूँ, सबसे ज़्यादा टेंशन जो है वो मेरे ही पास हैं। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। द्रौपदी मुर्मू जी के जो 5 पॉइंट हमें सीखने हैं, उसमें से पहला पॉइंट जो आता है वो है स्टे स्ट्रॉन्ग। पहला पॉइंट जो आता है स्टे स्ट्रॉन्ग। दोस्तों, ये द्रौपदी मुर्मू जी की लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, स्टे स्ट्रॉन्ग। इनके बड़े बेटे की डेथ 2009 में हुई थी और बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से हुई थी। पता ही नहीं चल पाया कि कैसे हुई, क्या हुआ। उनकी 2009 में उनके बड़े बेटे की डेथ हो गई थी और अपने बेटे की मौत के बाद ये जो है बहुत बुरी कंडीशन में चली गई थी, डिप्रेशन में चली गई थी। द्रौपदी मुर्मू जी बहुत प्यार करती थी अपने बेटे से। हर माता पिता अपने बच्चे से प्यार करता है, हर कोई अपने बच्चे से प्यार करता है, और अपने सामने अपनी संतान को जाते हुए देखना, इससे बड़ा ज़िंदगी में कोई दुख नहीं होता, सबसे बड़ा दुख है। तो अपने बेटे को खो देना एक बहुत बड़ी चुनौती थी उनके सामने। इस चीज़ को सहन करना एक माँ ही समझ सकती है, वो भी वो माँ समझ सकती है जिसके साथ ये सब हुआ हो। हम तो इस दुख को फील भी नहीं कर सकते, अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ये दुख कितना बड़ा होगा। लेकिन साथियों, अभी इस गम से वो उभरी ही नहीं थी कि उनके दूसरे बेटे की भी डेथ हो गई।
एक कार एक्सीडेंट में। ध्यान से सुनिएगा, ये कोई किताबी कहानी नहीं है। आज ये जो राष्ट्रपति बनी है ऐसे ही नहीं बनी, आज इन्हें जो वोट मिले हैं वो ऐसे ही नहीं मिले, ऐसे ही मोदी जी ने इन्हें सपोर्ट नहीं कर दिया, कुछ तो रहा होगा। दूसरे बेटे की डेथ हुई, सोचकर देखिए, जो माँ अभी पहले बेटे के गम से अभी निकली ही नहीं थी कि उनके ऊपर फिर से दुख आ गए। सोचिए कितना मुश्किल रहा होगा। एक माँ जिसको माँ कहने वाले 2 बच्चे इस दुनिया से चले गए, उस माँ को दुनिया कैसी दिखाई देती होगी, ये संसार उसे कैसा दिखाई दे रहा होगा। वो डिप्रेशन में चली गई। और फिर देखिए साथियों, कुदरत का अत्याचार एक नेगेटिव शब्द है, ये अत्याचार शब्द जो है एक नेगेटिव है, लेकिन उनके साथ जो हुआ कुदरत का जो अत्याचार था वो यहाँ पर ही बंद नहीं हुआ। 2013 में फिर से उनके भाई की डेथ हो गई। पहले बेटे की डेथ हुई, उसके बाद फिर उनके भाई की डेथ हो गई 2013 में, और फिर उसके कुछ ही समय के बाद उनकी माता की मृत्यु हो गई। 2013 में उनकी फैमिली से 3 लोग जो थे वो चले गए। वो इतनी दुखी थी, इतना बड़ा पत्थर अपने कलेजे पर रखा होगा उन्होंने। और दोस्तों, कुदरत का अत्याचार जो था वो यहाँ पर बंद नहीं हुआ। 2014 में इनके हस्बैंड की भी डेथ हो गई। वो पूरी तरह से टूट गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने 2 शब्द जो थे वो हमेशा याद रखे, स्टे स्ट्रोंग, स्टे स्ट्रोंग। सिर्फ ये 2 शब्द थे जो उन्होंने हमेशा याद रखे, कभी भूली नहीं वो इन शब्द को। इतने बड़े तकलीफ़ों के बाद भी उन्होंने अपने आप को स्ट्रोंग बनाए रखा। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हम सोचते हैं इन सब के बारे में। तो इस कंडीशन में भी उन्होंने अपने आप को मजबूत बनाए रखा। और दूसरा पॉइंट जो आता है हमें इनकी लाइफ से सीखने के लिए, वो है स्पिरिचुअलिटी। जब ये हर तरफ से टूट चुकी थी लेकिन हार नहीं मानने वाली थी, उस समय इन्होंने स्पिरिचुअलिटी का सहारा लिया। हम में से कुछ लोग जानते होंगे ओम शांति जिसको बोलते हैं, ब्रह्मा कुमारीज, वहाँ पर आध्यात्मिकता की नॉलेज दी जाती है। तो इन्होंने वहाँ पर ज्वाइन किया और वहाँ जाकर इन्होंने बहुत कुछ सीखा स्पिरिचुअलिटी के बारे में। वहाँ पर इन्होंने योग सीखा, फिजिकली और मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना था इन्हें। तो दूसरी चीज़ हम जो इनसे सीखते हैं वो है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। अगर हम परेशान हैं तो योग जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आध्यात्मिक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आध्यात्मिकता की तरफ अगर हम जाएंगे तो हमें जो मजबूती वहाँ से मिलती है वो हमें हर तकलीफ़ को भुलाने में हमारी मदद करती है, हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है। मैंने 2-3 एग्जाम्पल देखे हैं। एक वो जो सीरियल में आते थे, नाम मैं भूल गई हूँ, ध्यान नहीं आ रहा है, वो एक्सपायर हुए थे। तो उनकी जो माताजी थी वो भी ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई थी। तो उन्होंने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना के रखा हुआ है, टूटी नहीं वो। और दूसरा एग्जाम्पल आता है हमारे सिस्टम में, मेरी टीम में मोनिका मैम, उनका एक ही बेटा था और वो जो था उनका एक्सपायर कर गया। तो वो भी ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई हैं। तो उन्होंने अपने आप को मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। तो ये चीज़ें मैंने खुद नोटिस की है कि ये जो ब्रह्मा कुमारीज़ है अंदर से जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ जाती है। तो हम किस चीज़ को भूलना चाहते हैं तो वो हमारी मदद करती है। अगर कोई बड़े से बड़ा दुख भी है तो वहाँ जाकर हम आध्यात्मिकता के सहारे उसको जो है कंट्रोल में रख सकते हैं। तो दूसरी चीज़ जो हमें इनसे सीखनी थी वो थी स्पिरिचुअलिटी। तीसरी चीज़ जो हम सीखते हैं द्रौपदी मुर्मू जी से वो है कीप गोइंग। जी हाँ, लेकिन खेल यहाँ पर ख़त्म नहीं होता साथियों। 2014 में अभी इनके हस्बैंड की डेथ हुई थी, वहीं से खेल शुरू हुआ। और 2015 में ये जो थी झारखंड की पहली महिला गवर्नर बनी। और देखिए 2014 में हस्बैंड की डेथ होना और 2015 में पहली महिला गवर्नर बनना कितनी बड़ी बात है। कीप गोइंग, कीप गोइंग, कीप गोइंग। कितनी भी मुश्किलें आए, कीप गोइंग, लगातार चलते रहना है, लगातार चलते रहना। कोई भी दुख नहीं
इनकी मुश्किल से बड़ी कोई मुश्किल नहीं हो सकती, इनके दुखों से बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता, लेकिन उसके बावजूद कीप गोइंग, कीप गोइंग, कीप गोइंग। इनका यही कहना है कि ज़िंदगी चलने का नाम है, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। वक्त और हालात बदलेंगे, लेकिन हम जिस मकसद के लिए पैदा हुए हैं वो मकसद भी ज़रूर पूरा होगा। तो कीप गोइंग, कीप गोइंग, कीप गोइंग, लगातार चलते रहिए। चौथी चीज़ हमने जो द्रौपदी मुर्मू जी से सीखी वो है नो स्टार्ट इज़ स्मॉल। जी हाँ, कोई भी यात्रा कभी छोटी नहीं होती। कहा जाता है कि मीलों लंबी जर्नी अगर हमें चलनी है तो हमेशा पहले कदम से ही शुरुआत होती है। अगर हमने वो पहला कदम ही नहीं रखा तो कोई भी जर्नी नहीं होगी, कोई भी जर्नी शुरू ही नहीं होगी। तो पहला कदम जो है हमारा सबसे बड़ा कदम होता है। तो इन्होंने अपनी जो जर्नी स्टार्ट की थी वो एक क्लर्क की जॉब से स्टार्ट की थी। ये एक सिंचाई विभाग में क्लर्क थी स्टार्टिंग में। उसके बाद ये असिस्टेंट प्रोफेसर बनी। अब एक सोचने वाली बात है, असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि एक टीचर क्या कभी सोच सकता है कि मुझे देश का राष्ट्रपति बनना है? लेकिन इनके सपने बड़े थे, इनकी सोच बड़ी थी और उसी के लिए ये चलती रही। और हम लोग तो ऐसे हैं कि अगर हमें एक गवर्नमेंट जॉब लग गई तो उसके आगे तो हम सोचना ही छोड़ देते हैं, सोचते ही नहीं हैं। कभी उसके आगे का सोचते ही नहीं है कि हाँ हम इससे बड़ी किसी और जॉब में भी जा सकते हैं, किसी और बड़े प्रोफेशन में भी जा सकते हैं, तो हम सोचना छोड़ देते हैं। लेकिन इनकी सोच जो थी वो छोटी नहीं थी। इन्होंने सोचा और यही वजह थी कि कोई भी शुरुआत जो है वो छोटी नहीं होती। दोस्तों, शुरू करना ही तो सबसे बड़ा काम है। अगर ये प्लान देखकर हमने शुरू किया ही नहीं होता तो क्या आज हम इस पैनल पर बैठे होते? नहीं। ये पहला कदम सबसे बड़ा कदम है। हमारी शुरुआत कभी छोटी नहीं होते। छोटे छोटे कदमों से बड़ी बड़ी मंजिलें तय की जाती है। और ये मत सोचना कि मेरी अभी शुरुआत है, मेरी तो अभी QSC हुई है, मेरा तो अभी ब्रोंज हुआ है। नहीं, ये छोटे छोटे कदम एक दिन चलते चलते मंजिल पर भी पहुंचाएंगे, लेकिन हमें लगातार डटे रहना है। और पांचवी चीज़ जो हमें सीखनी है द्रौपदी मुर्मू जी से वो है अपने फैसलों पर अड़िग रहना। हमने कोई भी फैसला ले लिया उस पर अड़िग रहना। दोस्तों, जब ये झारखंड की गवर्नर थी तब इनके बारे में जो हमने पढ़ा और सुना है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो है सामने आई, ऐसे रेगुलेशन आए जिनके लिए ये बिल्कुल अड़िग हो गई। आदिवासियों को लेकर कोई मैटर था, मुझे पूरा मालूम नहीं है, लेकिन उस मैटर में स्टेट गवर्नमेंट का प्रेशर आया इनके ऊपर, लेकिन ये अड़िग रही कि नहीं, मुझे ये काम करना ही नहीं है, करना नहीं है तो नहीं करना है। और इन्होंने ये बोला कि मैं कोई रबर स्टैंप नहीं हूँ कि जैसे चाहोगे वैसे ही आप काम करा लोगे। लेकिन हमें बड़ा दुख होता है उस समय जब राष्ट्रपति इलेक्शन में किसी एक नेता ने ये बोला कि ये तो एक रबर स्टैंप है। दोस्तों, ये तो पहले ही वो प्रूव कर चुकी थी कि जब वो झारखंड की गवर्नर बनी थी कि वो किसी के प्रेशर में नहीं आई और अपने मुद्दे पर डटी रही और इनकी जीत हुई। फैसलों पर अड़िग रहना। दोस्तों, अगर हमने अपने ज़िंदगी में कोई फ़ैसले लिए हैं तो हमें उन पर डटे रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हालात कुछ भी हो, कुदरत हमारे साथ भी अत्याचार कर सकती है, लेकिन हमें भी कुदरत सोचने पर मजबूर करेगी और हमें भी लगेगा कि अत्याचार हो रहे हैं हमारे साथ, लेकिन सहना होगा। दोस्तों, ये ज़िंदगी ही तो एक जंग है और ये जंग हमें जीतनी है। तो साथियों, 5 चीज़ें हमेशा याद रखना। सबसे पहले स्टे स्ट्रोंग, नंबर 2 पर आता है स्पिरिचुअलिटी, नंबर 3 पर आता है कीप गोइंग और नंबर 4 पर नो स्टार्ट इज स्मॉल और नंबर 5 अपने फैसलों पर अड़िग रहना। भाग्यशाली हैं हम, यकीन मानिए कि हम सब कितने भाग्यशाली हैं जो
एक ऐसी महिला राष्ट्रपति बनी है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये सब झेला है और जो इतने कठोर सफ़र को पूरा करके आई है। अब सोच लीजिए दोस्तों, वो हमारे देश के लिए कितना बड़ा काम करने वाली है। सो दोस्तों, हमें सैल्यूट करना चाहिए ऐसी लेडी को जो इतने दुख झेलकर भी कभी रुकी नहीं, झुकी नहीं, टूटकर फिर से अपने आप को समेटकर एक मजबूत नींव के साथ इस देश को संभालने के लिए तैयार खड़ी हुई है। और हमें तो सिर्फ खुद को संभालना है और अपने परिवार को संभालना है, बाकी और कोई काम तो है नहीं। हमें देश तो चलाना नहीं है, तो हमें तो सिर्फ अपने आप को संभालना है। तो अगर कभी लगे कि हम थोड़ा सा वीक पड़ रहे हैं तो द्रौपदी मुर्मू जी के दुखों को याद कर लेना। अपने दुख तो चावल के दानों के जैसे नजर आएंगे। तो एक नमन तो बनता है द्रौपदी मुर्मू जी को। साथियों, आज ये प्रण लीजिए कि हम कभी भी कितने भी परेशान हैं तो हम घबराएंगे नहीं। चाहे हमारी इस काम को लेकर परेशानी हो या हमारी निजी लाइफ में कोई परेशानी है, हमें उस टेंशन को, उस मजबूरी, मुसीबत को छोटा करके देखना है। जितना छोटा करके हम उसे दिखेंगे, वो टेंशन, वो परेशानी उतनी ही छोटी नज़र आएगी। और जितना हम उसे गहराई से देखेंगे, जितना हम उसे बड़ा करेंगे, वो उतनी बड़ी होती चली जाएगी। तो कभी भी कोई भी मुश्किल आ जाए, कभी भी घबराना नहीं है और हमेशा उसको बहुत लाइट लो। लाइट, जितना लाइट आप उसे लोगे उतना लाइट वो आपको दिखेगी, आपके ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा। तो जब हम ऐसे देखेंगे तो बड़ी से बड़ी मुश्किल हमें छोटी नज़र आएगी। तो एक नेक विचारधारा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू सर। आज तो शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। और रैली में आपने आज इतनी बड़ी ग्रेट पर्सनैलिटी के बारे में बताया। तो कहते हैं कि भाई ग्रेट ऐसे नहीं बनते,